कॉल डिटेल हो या व्हाट्सएप के मैसेज हो या फिर डिजिटल सबूत हो, इनसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिनसे कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही है। और ये पता लग रहा है कि व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर एक बड़ा नेटवर्क एक्टिव था, लेकिन दिल्ली में ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच शुरू हो गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मदरसों से जुड़ा एक पूरा ब्यौरा मांगा है। देखिए रिपोर्ट। एटीएस ने प्रयागराज और चित्रकूट मंडल के जिला अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिसर को चिट्ठी लिखकर मदरसों के छात्रों और स्टाफ की डिटेल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने को कहा है। इन जिलों में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा शामिल हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक सभी मदरसों के शिक्षकों, मौलानाओं और धार्मिक प्रशिक्षकों की जानकारी देनी है। इनके पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोफाइल, स्थायी पता बताना होगा। वहीं आधार और मोबाइल नंबर समेत दूसरे पहचान पत्र की जानकारी देनी होगी। किसी तरह के मामले या मुकदमे की भी जानकारी साझा करनी होगी। मदरसे के सभी छात्रों का बैकग्राउंड डेटा भी एटीएस को देना होगा। पैसों की फंडिंग और खर्च का हिसाब किताब भी बताना होगा। इस पूरी कवायद का मकसद मदरसों का फुल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना है। एटीएस द्वारा जो पत्र जारी किया गया उसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जनपद चित्रकूट में 4 मदरसे जो मान्यता प्राप्त हैं वो संचालित हैं और इनका बराबर निरीक्षण किया जाता है मेरे द्वारा। किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऐसी कोई गतिविधि संज्ञान में नहीं है। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का खुलासा होने से देश की सुरक्षा एजेंसियां हैरान हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकार के ऑफिसर्स का सामना पहली बार ऐसे आतंकियों से हुआ है जिनके पास मेडिकल क्षेत्र की एमडी और एमएस जैसी डिग्रियां थी। आरोप है कि लखनऊ की रहने वाली शाहीन नाम की महिला आतंकी अपने संपर्क में आने वाले लोगों को आतंकी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उकसाती थी। शाहीन महिलाओं को सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए मिशन पर थी, जिसके बाद अब धार्मिक गतिविधियों वाले संस्थानों में आने वाले लोगों की पहचान की मुहिम शुरू की जा रही है। यूपी सरकार का मकसद ये जानना है कि मुस्लिम मदरसों में कौन कौन से लोग पढ़ाते हैं, क्या मदरसों में बाहरी प्रदेशों से भी शिक्षक आते रहते हैं, शिक्षकों और स्टाफ का बैकग्राउंड कैसा है, कहीं दागी या संदिग्ध छवि के लोग तो मदरसों में नहीं आते हैं। इसके अलावा छात्रों और उनके माता पिता की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी जानना है। वहीं मदरसों में विदेशी छात्र, टीचर या स्टाफ की इंफॉर्मेशन भी मांगी गई है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार सक्रिय है। यूपी एटीएस प्रयागराज ने लगभग 7 जिलों को नोटिस दिया है। उन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को नोटिस में मदरसों की डिटेल मांगी गई है। ये 7 जिलों में जो भी मदरसे हैं, इनमें जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, उनका डिटेल, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का डिटेल, एड्रेस के साथ जमा करना है। साथ ही वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी डिटेल मांगा गया है। और प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जो मौलवी वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, उनका भी डिटेल मांगा जा रहा है। तो कहीं न कहीं एटीएस को कुछ भनक लगी है, जिसके कारण 7 जिलों को नोटिस दिया गया है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन मेडिकल कॉलेज से लेकर अल्पसंख्यक संस्थानों तक से जुड़ रहा है। इसीलिए यूपी सरकार ने मदरसों की जांच का फैसला किया है। प्रयागराज और चित्रकूट मंडल से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कुछ जिलों में जिला प्रशासन के ऑफिसर्स ने मदरसों की जांच करनी शुरू कर दी है। वहीं यूपी एटीएस भी जल्द ही मदरसों से मिली जानकारी को खंगाल कर किसी तरह के संदिग्ध कनेक्शन को बेनकाब करना शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कॉल डिटेल हो या व्हाट्सएप के मैसेज हो या फिर डिजिटल सबूत हो, इनसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिनसे कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही है। और ये पता लग रहा है कि व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर एक बड़ा नेटवर्क एक्टिव था, लेकिन दिल्ली में ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच शुरू हो गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मदरसों से जुड़ा एक पूरा ब्यौरा मांगा है। देखिए रिपोर्ट। एटीएस ने प्रयागराज और चित्रकूट मंडल के जिला अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिसर को चिट्ठी लिखकर मदरसों के छात्रों और स्टाफ की डिटेल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने को कहा है। इन जिलों में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा शामिल हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक सभी मदरसों के शिक्षकों, मौलानाओं
और धार्मिक प्रशिक्षकों की जानकारी देनी है। इनके पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोफाइल, स्थायी पता बताना होगा। वहीं आधार और मोबाइल नंबर समेत दूसरे पहचान पत्र की जानकारी देनी होगी। किसी तरह के मामले या मुकदमे की भी जानकारी साझा करनी होगी। मदरसे के सभी छात्रों का बैकग्राउंड डेटा भी एटीएस को देना होगा। पैसों की फंडिंग और खर्च का हिसाब किताब भी बताना होगा। इस पूरी कवायद का मकसद मदरसों का फुल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना है। एटीएस द्वारा जो पत्र जारी किया गया उसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जनपद चित्रकूट में 4 मदरसे जो मान्यता प्राप्त हैं वो संचालित हैं और इनका बराबर निरीक्षण किया जाता है मेरे द्वारा। किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऐसी कोई गतिविधि संज्ञान में नहीं है। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का खुलासा होने से देश की सुरक्षा एजेंसियां हैरान हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकार के ऑफिसर्स का सामना पहली बार ऐसे आतंकियों से हुआ है जिनके पास मेडिकल क्षेत्र की एमडी और एमएस जैसी डिग्रियां थी। आरोप है कि लखनऊ की रहने वाली शाहीन नाम की महिला आतंकी अपने संपर्क में आने वाले लोगों को आतंकी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उकसाती थी। शाहीन महिलाओं को सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए मिशन पर थी, जिसके बाद अब धार्मिक गतिविधियों वाले संस्थानों में आने वाले लोगों की पहचान की मुहिम शुरू की जा रही है। यूपी सरकार का मकसद ये जानना है कि मुस्लिम मदरसों में कौन कौन से लोग पढ़ाते हैं, क्या मदरसों में बाहरी प्रदेशों से भी शिक्षक आते रहते हैं, शिक्षकों और स्टाफ का बैकग्राउंड कैसा है, कहीं दागी या संदिग्ध छवि के लोग तो मदरसों में नहीं आते हैं। इसके अलावा छात्रों और उनके माता पिता की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी जानना है। वहीं मदरसों में विदेशी छात्र, टीचर या स्टाफ की इन्फॉर्मेशन भी मांगी गई है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार सक्रिय है। यूपी एटीएस प्रयागराज ने लगभग 7 जिलों को नोटिस दिया है। उन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को नोटिस में मदरसों की डिटेल मांगी गई है। ये 7 जिलों में जो भी मदरसे हैं, इनमें जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, उनका डिटेल, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का डिटेल, एड्रेस के साथ जमा करना है। साथ ही वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी डिटेल मांगा गया है। और प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जो मौलवी वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, उनका भी डिटेल मांगा जा रहा है। तो कहीं न कहीं एटीएस को कुछ भनक लगी है, जिसके कारण 7 जिलों को नोटिस दिया गया है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन मेडिकल कॉलेज से लेकर अल्पसंख्यक संस्थानों तक से जुड़ रहा है। इसीलिए यूपी सरकार ने मदरसों की जांच का फैसला किया है। प्रयागराज और चित्रकूट मंडल से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कुछ जिलों में जिला प्रशासन के ऑफिसर्स ने मदरसों की जांच करनी शुरू कर दी है। वहीं यूपी एटीएस भी जल्द ही मदरसों से मिली जानकारी को खंगाल कर किसी तरह के संदिग्ध कनेक्शन को बेनकाब करना शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कॉल डिटेल हो या व्हाट्सएप के मैसेज हो या फिर डिजिटल सबूत हो, इनसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिनसे कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही है। और ये पता लग रहा है कि व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर एक बड़ा नेटवर्क एक्टिव था। लेकिन दिल्ली में ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच शुरू हो गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मदरसों से जुड़ा एक पूरा ब्यौरा मांगा है।